हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। रैंडमली मेल पे पूछे गए सवाल जवाब यहाँ पर होंगे और इसके सारे जवाब टाइमिंग के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे होंगे। जो आपका सवाल हो उसे पढ़ के उसी टाइमिंग पर क्लिक करके आप अपने लिए डायरेक्ट वो सवाल सुन सकते हैं। अगर मुकम्मल वीडियो देखना चाहें तो वो आपका इख्तियार है। एक सवाल ये है कि मैं जिम जाने की सोचता हूँ, जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ काफ़ी ठंड होती है। मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ काफ़ी ठंडक होती है, तो इसलिए अच्छी नियतों के साथ मैं जिम जाना सोच रहा हूँ, मगर वहाँ म्यूज़िक होता है, तो क्या हेडफोन लगाकर कर सकते हैं? कुछ जायज़ सूरत निकल सकती है यानी जिम जहाँ ये काम करते हैं वहाँ ज़्यादा ठंड होती है, इसकी वजह से ये जिम वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ जिम करना चाहते हैं वहाँ पे गाने वगैरह चलते हैं, तो ऐसी सूरत में ये हेडफोन लगा के जा सकते हैं। यानी कान में बड़े बड़े शायद ओवर एयर वाले हेडफोन लगा के, जो बड़े होते हैं कान के ऊपर, उसमें जिससे कि म्यूज़िक के जिम की आवाज़ ना आए और बंदा अपना कुछ ब्लूटूथ कनेक्ट करके फ़ोन में सुन सके, तो ऐसे हेडफोन लगा के आप जिम जा सकते हैं। अगर गानों की आवाज़ नहीं आएगी तो जिम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जिम करने में आपके हेडफोन को कोई नुकसान ना हो, इस बात का ख्याल रख लें। और एक ऐसे हेडफोन टाइप भी आते हैं कानों को कवर करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ सर्दी से बचने के लिए होते हैं, उसमें से आवाज़ आर पार होती है। बाकी नॉर्मल ब्लूटूथ भी आप कान में पहनेंगे तो उससे भी बाहर के म्यूज़िक की आवाज़ आएगी ही आएगी, लेकिन जो ओवर एयर होते हैं वो पहनेंगे तो शायद उससे आवाज़ नहीं आएगी। एक सवाल इनका ये था कि व्हाट्सएप प्रोफाइल में जो अबाउट का ऑप्शन आता है उसमें मसलक आला हज़रत लिखना कैसा, ताकि पुराने लोग जिनका नंबर सेव है वो ये जान सके कि हम सुन्नी हनफी बरेलवी हैं। तो क्या ये दिखावे का कोई गुनाह या ऐसी कोई दिक्कत होगी या नहीं? अबाउट में किसी भी चीज़ के मसलक आला हज़रत लिखना और आप ये पूछते हैं कि इससे लोग ये दिखावा होगा, तो बिल्कुल शरीयत के अंदर जो चीज़ इस्लाम में दिखाने की ज़रूरत है उसमें हर्ज नहीं है। दौरे पुरफितन और दौरे बातिल में आप ये लोगों को अगर ज़ाहिर करें कि आप मसलक आला हज़रत वाले हैं, तो इसमें कोई भी कराहत नहीं है और अच्छी नियतों के साथ हो तो इंशाअल्लाह इसमें सवाब भी मिलेगा। मसलक आला हज़रत कोई बातिल रास्ता या बातिल दीन नहीं है, ना ही ये कोई नया फ़िरका या नई जमात है। तो इसलिए लोगों को आगाह करना कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मसलक आला हज़रत वाले हैं, शुक्र के तौर पे स्टेटस में ये लगाना लिखना, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। और शर्म और ख़राबी उसको हो जिसका मसलक के अंदर ख़राबी हो, तो उनको बोलने में, कहने में, लिखने में वो शर्म महसूस आएगी, क्योंकि जिनके मसलक में अगर शर्म व हया वाली, बेशर्मी वाली ऐसी बातें हैं कि जिनको बताने में उनको शर्म महसूस होती है, तो वो ख़ुद को लिखने में डरेंगे। आप ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला के करम से हलवा और बिरयानी खाने वाले हो, शर्म उनको आनी चाहिए कि जो कौवे वगैरह खा रहे हैं या ऊँट का पेशाब पी रहे हैं, तो उन लोगों को शर्म की बात है। आपको लिखने में कोई शर्म नहीं है, दिखावा करने में भी इसमें हर्ज नहीं है। बास चीज़ें ऐसी दिखावे की शरीयत में मौजूद हैं कि जिसको शो ऑफ करने का तकब्बुर ना हो, लेकिन शो ऑफ करने की इजाज़त है, और अल्लाह ताला के शुक्र के तौर पे कि अल्लाह ताला ने हमें अहले सुन्नत के अकीदे पे रखा। अल्लाह ताला का करम और एहसान है इस दौरे पुरफितन में, वरना लोग नए नए चीज़ें लेकर आ रहे हैं दीन को अपने तरीके से, वो लोग जो है वो एडिट करके शॉर्ट या लॉन्ग उसको कर रहे हैं, और दीन के अंदर नए नए अकीदों के अंदर जो है ना बातें ला रहे हैं। पुराने असलाफ़ों के ऊपर भौंकने वाले, तकलीद के ऊपर भौंकने वाले पागल कुत्ते बाज़ारों में मौजूद हैं। लिहाजा ऐसे में मसलक आला हज़रत के स्टेटस लिखना या डीपी वगैरह लगाना, ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि लोगों में ज़ाहिर करने में इसमें कोई कराहत नहीं है। जिस दुकान का पता ना हो कि वहाबी की है या सुन्नी की है, तो वहाँ का चिकन ख़रीदना कैसा? जो दुकान वाले होते हैं वो अक्सर तो इतने, हर दुकान वाले अक्सर इतने वो दीन की गहराई या दीन से वाकिफ़ नहीं होते। अगरचे वो बज़ाहिर चाहे देवबंदी के पीछे नमाज भी पढ़ रहे हों या ख़ुद वो अपने ख़यालों में देवबंदी हों, तो भी वो काफिर नहीं होते। लिहाजा जिनके बारे में मालूम नहीं है और ऐसा मामला कोई ज़ाहिर भी नहीं है कि बंदे का अकीदा क्या है, और दिखने में सारी अलामतें ठीक है, मुसलमान नज़र आता है या मुसलमान है, तो ऐसी दुकान से चिकन वगैरह ख़रीद सकते हैं। दूसरी बात, हर ऑनर जो है ना वो दुकान पे बैठता है लेकिन ख़ुद काम करे ज़रूरी नहीं है।
कभी कदार लेबर भी रखी हुई होती है तो बंदा वो लेबर वाला ही ज़िबा कर रहा होता है, तो वो एक आम सा सादा सा कोई लड़का होगा, उसको भी इतना नहीं पता होगा, तो उसका ज़िबा जो है वो ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अगर आपको शक शुबा है कि बंदा जो है वो वाकई पक्का वहाबी है या देवबंदी सिफत है या उसके अकीदे ख़राब है, तो फिर परहेज़ करें, दूसरी दुकान से लें। नहीं तो इतना करें कि ज़िंदा लाएं, खुद घर पे ज़िबा कर लें। वरना आप उसकी दुकान पे खुद ये बात बोल दें कि भाई आपको गोश्त चाहिए, आप ज़िबा अपने हाथ से करेंगे, बाकी खाल वगैरह उतारने का काम आपका लड़का या जो भी आप करना चाहें वो करें, ज़िबा आप करेंगे तो अपने हाथ से आप ज़िबा कर सकते हैं और इसमें कोई ख़राबी नहीं है। लोगों की बस शर्म है, वो समझते हैं कि हम गोश्त लेंगे तो चिकन हम ज़िबा नहीं कर पाएंगे। आप ही कलमा पढ़ के ज़िबा कर सकते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर। वो मुर्गा पकड़ लेगा, आप उस पे जो है ना वो उसको ज़िबा कर दें, बाकी काम वो कर दे, इसमें भी कोई ख़राबी नहीं है। अगला सवाल ये है कि आप हमारे यानी सुन्नी उलमा के इख्तिलाफ के आपस के मसले को कैसे देखते हैं? हम तो फुल एचडी में देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर वाईफाई लगा हुआ है घर में, उसी पे देखते हैं। कहाँ देखना है, कहीं लाइव आता है तो आप हमें बताएं, वहाँ पे देख लेंगे। अगला सवाल ये है कि मज़ी की हालत में मज़ार पर हाजिर होना, मज़ी की हालत मतलब मज़ी की हालत में मज़ार पे हाजिर होना, मज़ी के निकलने से कोई शख्स नापाक नहीं होता। लिहाजा अगर कोई मज़ार की हाजिरी पे जा रहा है, रास्ते में कोई ऐसा मामला पेश आया कि मज़ी खारिज हो गई, तो मज़ार पे जा सकता है, वज़ू कर ले, दोबारा से फातिहा वगैरह पढ़े और आ जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मज़ार की हाजिरी नापाकी की हालत में भी हो सकती है, बल्कि छठा सवाल ही है कि नापाकी की हालत में मज़ार पे हाजिरी, तो ये भी मज़ार पे नापाकी की हालत में भी हाजिरी हो सकती है, लेकिन बेहतर ये है कि अदब के ख़िलाफ़ है कि नापाक ना जाए, वहाँ पहले गुस्ल वगैरह करे, यानी पहले गुस्ल कर ले या हाजिरी से पहले गुस्ल करे और बाअदब बावुज़ू और बातहारत ही जाए तो बेहतर है। तो ये अदब के ख़िलाफ़ है कि बंदा नापाकी में सफ़र करे या मुक़द्दस हाजिरी दे और उसके अंदर बंदा नापाक हो। बाकी रह गया जायज़ और नाजायज़, तो जायज़ है, लेकिन वहाँ जाके फिर फातिहा ख़वानी नहीं कर सकता बंदा, कुरान पाक नापाकी में नहीं पढ़ सकता, तो फिर उसको इसाले सवाब के दूसरे तरीके मुख्तसर वाले अपनाने होंगे, कोई ज़िक्र वगैरह करना होगा या फ़कत अपने लिए दुआ करके इस तरीके से वापस आ सकता है। तो बेहतर ये है कि ऐसी जगह पे नापाकी की हालत में ना जाए, और मज़ी निकल गई हो तो वज़ू करके फातिहा भी पढ़ सकता है, तो हाज़िरी देने में कोई हर्ज नहीं। एक सवाल इनका ये है कि कपड़े फोल्ड करके नमाज पढ़ना मकरूह तहरीम है, तो क्या कभी बुर्का पहनने के बाद अंदर कुर्ता पहने हों, उसकी आस्तीन फोल्ड हो गई हो और ऊपर चढ़ गई हो, तो क्या अब नमाज होगी या नहीं? अगर ऊपर से बुर्का पहने हुए हैं और बुर्का पहनने में आस्तीन अंदर की यानी जम्पर की आस्तीन आधी चढ़ गई, आधी कलाई से ज़्यादा अंदर ही अंदर, और नमाज इसी हालत में पड़ी, ऊपर से बुर्का पहने हुए थे, तो फिर नमाज में हर्ज नहीं है। और अगर बुर्का नहीं था ऊपर से और फिर आस्तीन चढ़ गई, तो फिर तो हाथ खुलने की वजह से भी नमाज नहीं होगी। बाकी आधी कलाई से ज़्यादा होगा, कपड़ा चढ़ा हुआ मुड़ा हुआ, तो भी फिर उसमें नमाज नहीं होगी। लेकिन अगर ऊपर से कोई चीज़ पहनी हुई है, बुर्के की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में, और अंदर के कपड़े की आस्तीन फोल्ड हो, तो उसमें नमाज हो जाएगी। एक सवाल इनका यह है कि दुआए कुनूत याद ना हो तो रब्बना आतिना कितनी बार नमाज में पढ़ सकते हैं? शायद ईशा की नमाज का इनका सवाल है। वितर की नमाज में दुआए कुनूत याद ना हो तो रब्बना आतिना की दुआ कितनी बार, इसके बारे में सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसमें सारी डिटेल है। आप यूट्यूब पे टाइप करें सिकंदर वारसी अबाउट वितर नमाज, ये 4 वर्ड टाइप करके डालेंगे वितर की नमाज के, ज़्यादातर मसाइल की वीडियो निकल के आ जाएगी। वरना ये कि आप एक बार इस दुआ को पढ़ लेंगे तो काफ़ी है। एक सवाल इनका ये है कि स्विमिंग पूल के पानी पाक होता है या नहीं? पानी टैंक से पूल में और फिर पूल से टैंक में जाता रहता है, इस तरह सर्कल चलता रहता है और लोग उसके अंदर पेशाब भी कर लेते हैं।
वैसे तो ये बड़ी बेशर्मी वाली बात है कि जहाँ लोग स्विमिंग पूल वगैरह में नहा रहे हों लोग वहाँ पे इस तरह से पेशाब करें, लेकिन कुछ शरारती किस्म के लोग हर जगह पाए जाते हैं, ज़मीन के ऊपर भी पूल के अंदर भी, तो ज़ाहिर ऐसा कर देते होंगे। तो अगर 10 हाथ लंबा चौड़ा स्विमिंग पूल इतना बड़ा बना हुआ है तो फिर उसके पानी के अंदर यानी गुस्ल के अंदर, पाकी के अंदर कोई कलाम नहीं है, यानी वो पूरी तरीके से उस पूल के पानी को नापाक नहीं कर सकता। हत्ता ये कि उसमें कोई ऐसी और इतनी तादाद में गंदगी डाली जाए कि उसकी रंगत या मज़ा या महक उसकी जो है ना इतनी बदल जाए कि वाकई वो चेंजिंग हो जाए। मतलब कोई स्विमिंग पूल के अंदर 1 बोरी 2 बोरी चीनी की पलट दे और उसके घुलने से वो पानी मीठा हो जाए, चीनी का गलबा हो जाए, तब तो वो सूरत ठीक है, वरना तो वो पानी पाक समझा जाएगा। जब तक देह दर देह के दर्जे में वो पानी रहेगा वो पाक समझा जाएगा। एक सवाल ये है कि जहेज का सामान अगर इस्तेमाल के लिए हो तो उस पर या सोना 1 तोला हो उसके सिवा कुछ ना हो तो ज़कात वाजिब है या नहीं। इनके शायद 2 सवाल हैं। ये जो जहेज का सामान इस्तेमाल के लिए होता है तो वो इस्तेमाल के लिए सामान होने के बावजूद भी उस पर ज़कात होगी अगर वो सामान सोने चांदी जेवर के सूरत में इस्तेमाल वाला है। और जो सामान इस्तेमाल दहेज में दिया गया है, फ्रीज, बेड, टीवी वगैरह ही दूसरी चीज़ें, तो घर के इन सामानों के ऊपर ज़कात नहीं होती। तो अगर सोने चांदी के जेवर की आप बात कर रहे हो कि वो दहेज में दिए लेकिन वो इस्तेमाल होते हैं, डेली बेसिस पे पहने जाते हैं, तो उन पर भी ज़कात होती है अगर वो ज़कात के हद तक पहुंच गए तो। अगर नहीं पहुंचे तो माफ़ है, ठीक है। और सोना अगर है और कुछ भी नहीं है और सोना सिर्फ 1 तोला है, पैसा और चांदी नहीं है औरत के पास, तो 1 तोले सोने के ऊपर फिर ज़कात उसकी नहीं है। लेकिन अगर उसके साथ सोना और चांदी मिक्स है तो फिर 1 तोले सोने पर भी ज़कात हो जाएगी। अब रहा ये कि औरत पे जेवर पे कितनी ज़कात होगी या कितनी नहीं, उसके लिए कई वीडियो मैंने ज़कात की प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो बना रखी है, वरना यूट्यूब पे आप सर्च कर लें सिकंदर वारसी अबाउट औरत की ज़कात या सिकंदर वारसी अबाउट ज़कात जेवर, ये 2 वर्ड डालेंगे तो आपको इसमें जो है वो डिटेल की वीडियोस इंशाल्लाह मिल जाएगी। एक सवाल और है कि थिएटर में टिकट काउंटर PVR में जॉब करना कैसा रहनुमाई करें। थिएटर में टिकट काउंटर पे जॉब करना टिकट बेचने ही की होगा ना मूवी की, तो ये जॉब जो है वो जायज़ नहीं होगी। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। इंशाल्लाह और पेंडेंसी के लिए दूसरी 10+ वीडियो आएंगी। 10+ के लिए अलग से एक फोल्डर बना हुआ है प्लेलिस्ट, आप उसके अंदर भी अपने सवालों को देखें अगर आपको इसमें आपके सवाल आपके नहीं मिले तो। इसी तरीके से आप हमारी वेबसाइट smsfarsi.com पर वीडियो सेक्शन में जाकर भी वीडियो सर्च कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब के ऊपर सर्च करने में आपको दूसरे लोगों की वीडियो सामने आ जाती हैं तो आप यूट्यूब के बदले वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पर सर्च लिस्ट के अंदर वीडियो सेक्शन में अपने वर्ड और टैग के साथ आप सर्च करेंगे, वीडियो मिल जाएगी। और वहाँ मेरा नाम भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी वीडियो वो हमारी ही है। तो वहाँ आप टाइप करें जैसे औरत, ज़कात या जेवर, इस तरह, या फिर ज़कात और जेवर टाइप करें, बस 2 वर्ड आ जाएगी। इसी तरह वितर, तहज्जुद, नमाज, मसाइल, इस तरह आ जाएंगे। हम बिस्तरी टाइप करें 1 वर्ड तो हम बिस्तरी से रिलेटेड वीडियो आ जाएंगी। तो वेबसाइट पे जाके भी एक दफ़ा विजिट करें, इंशाल्लाह दूसरी वीडियो आएगी 10+ की, उसके अंदर और ईमेल के जो आपके पेंडिंग सवाल हैं वो जल्दी ले लिए जाएंगे। चल तुझे भी बख्शवा दूं तेरी बारी आ